एक बार की बात है, एक हवेली में एक भूतिया और रोमांटिक कहानी की घटना हुई थी। हवेली में एक पुराना राजा और रानी रहते थे, जिनका प्यार और अफसोस उनकी मृत्यु के बाद भी हवेली में महसूस होता था। एक रोमांटिक रात, जब हवेली में अंधेरा छा गया था, एक युवा लड़का हवेली के पास से गुजर रहा था। उसने हवेली के दीवारों के पास एक छोटी सी बालकनी में एक दीपक जलाया। वहां उसने एक सुंदर सी लड़की को देखा, जो हवेली के अंदर से उसे देख रही थी। वे दोनों एक दूसरे के आंखों में देखते ही एक दूसरे में खो गए। बाद में पता चला कि यह लड़की हवेली की भूतिया साइकिल चलाने वाली बेटी थी, जो उसी घर की काया थी जिसमें उस युवा लड़के की परिवार की भीड़ रहती थी। इस घटना के बाद हवेली में भूतिया अनुभवों की बातें लोगों के बीच होने लगीं, लेकिन उस युवा लड़के और भूतिया साइकिल चलाने वाली लड़की के बीच की रोमांटिक कहानी हवेली की दीवारों में बसी रही। उस युवा लड़के और भूतिया साइकिल चलाने वाली लड़की के बीच की रोमांटिक कहानी धीरे धीरे उनके दिलों में खटकने लगी। वे एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे और आत्मीयता विकसित करने लगे। हालांकि उनकी कहानी को उनके परिवार ने स्वीकार नहीं किया और उन्हें अलग करने की कोशिश की। इसके बावजूद वे एक दूसरे के प्रति अपनी प्रेम और समर्थन को बनाए रखने का फैसला करते रहे। अंत में उन्होंने अपने प्रेम को सामने लाने का साहस दिखाया और अपने परिवार को उनकी प्रेम की समझ दिलाने का प्रयास किया। धीरे धीरे उनके परिवार ने उनकी प्रेम को स्वीकार किया और उन्हें एक साथ जीने की अनुमति दी। इस रोमांटिक कहानी में विवाद और साहस के साथ उन्होंने अपने प्यार को जीतने के लिए संघर्ष किया और अंत में खुशियों और समृद्धि के साथ एक साथ रहने का संकल्प लिया। राजा और रानी की आत्मा का इन दोनों पर छाया पड़ी और उन दोनों के प्यार में संकट लाने का कारण क्या था, यह देखा जा सकता है कि वे अपने सांसारिक जीवन में कुछ अधूरे कामों को पूरा नहीं कर पाए थे, जिसके कारण उनकी आत्माओं को शांति नहीं मिली थी। छाया परी उनके पास आकर उन्हें उनके गुनाहों और अपूर्ण कामों की याद दिलाती है, जिससे उनके बीच में संकट उत्पन्न होता है। इस संकट में उन्हें सहारा और राहत के लिए पराधीनता, प्रेम और समर्थन की जरूरत होती है। छाया परी की सामाजिक रूप से स्थिति और वे दोनों की आत्माओं का संबंध इस संकट को बढ़ाती है, लेकिन उनके प्यार, साहस और संघर्ष से वे अपने आत्माओं को शांति प्राप्त करते हैं और संकट को पार करते हैं। छाया परी के साथ राजा और रानी की आत्माओं का संबंध दिखाता है कि जिन लोगों की मौत अधूरे कामों के कारण होती है, उनकी आत्माएं शांति नहीं पा सकती हैं जब तक कि उनके गुनाह और अपूर्ण काम पूरे नहीं होते। यह उन्हें संघर्ष और परिश्रम से गुजरना पड़ता है ताकि वे अंत में अपनी शांति प्राप्त कर सकें। राजा और रानी की मौत एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना के रूप में हुई थी। उनके पास एक विशालकाय और भव्य हवेली थी, जिसमें वे आत्मरति और सुखद जीवन बिता रहे थे। एक दिन एक अचानक आग लग गई और हवेली को जला दिया। राजा और रानी ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन अग्निकांड की भीषणता ने उन्हें लौटने से रोक दिया। उनकी आत्माएं इस अप्रत्याशित और भयानक स्थिति के बारे में छाया परी को बताती हैं। छाया परी उन्हें इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के पीछे के कारणों का पता लगाने में मदद करती है। वह बताती है कि यह आग एक अनजानी वजह से हुई थी, जो शायद किसी पुराने शत्रु की साजिश या अन्य अज्ञात कारण से हो सकती है। राजा और रानी की मौत का यह अद्भुत दुर्भाग्य उनकी आत्माओं को असंतोष और अपूर्णता के साथ छोड़ देता है और इससे उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। छाया परी के माध्यम से उनकी आत्माएं अपनी मौत के पीछे के रहस्य को समझने का प्रयास करती हैं, जिससे उन्हें आत्मिक शांति मिल सके। छाया परी राजा और रानी की आत्माओं के दुख को देखते हुए उन्हें मुक्ति दिलाने के लिए कठिन परिश्रम करती है। उन्होंने अपनी शक्तियों का उपयोग करके राजा और रानी की आत्माओं को उनके दुख से मुक्त करने के लिए प्रयास किया। छाया परी ने राजा और रानी को उनकी अपूर्णताओं को स्वीकार करने की बात कही और उन्हें अपने गुनाहों के लिए क्षमा मांगने का प्रोत्साहन दिया। वह उन्हें आत्मविश्वास और सहायता की भावना प्रदान करती है। आत्माओं को छुड़ाने के लिए छाया परी ने उन्हें उनके आत्मिक शांति के लिए अंतिम विश्राम स्थल दिखाया
और उन्हें अपनी अनंत कृपा और प्रेम के साथ विदा किया। राजा और रानी की आत्माएं छाया परी के माध्यम से मुक्ति प्राप्त करती हैं और उनके पिछले कर्मों के प्रति निर्मल भावना के साथ आगे बढ़ती हैं। उन्हें अंततः आत्मिक शांति मिलती है और वे प्रेम, समर्थन और प्रेरणा के साथ आत्मा के साथ अनंत स्वर्ग में जाते हैं। लड़के और लड़की को राजा और रानी की आत्माओं की मुक्ति के बाद छाया परी ने उनसे मिलने का निर्देश दिया। वह दोनों को उनके आत्मिक सफलता के बारे में समझाती है और उन्हें अपनी आत्मा के साथ शांति और संवाद का अनुभव करने का संदेश देती। छाया परी ने उन्हें बताया कि राजा और रानी की आत्माएं अब शांति में हैं और उनके प्रेम और साथित्व ने उन्हें आत्मिक संतुष्टि प्रदान की है। वह उन्हें अपने आत्मा की शक्ति और प्रेम के साथ आगे बढ़ने का प्रेरणा देती है। लड़के और लड़की ने छाया परी से अपने प्रेम और साथित्व की कथा साझा की और उन्होंने उनके संघर्ष और प्रेम के बारे में सुना। छाया परी ने उन्हें आत्मा की संवेदनशीलता और प्रेम की महत्वपूर्णता के बारे में बताया। इस मुलाकात में छाया परी ने लड़के और लड़की को उनके प्रेम के अहम अंगों की महत्वता को समझाया और उन्हें आत्मा के साथ अनंत प्रेम का अनुभव करने की सलाह दी। इस मुलाकात ने उन दोनों के प्रेम को और भी मजबूत और गहरा बनाया और उन्हें आत्मा के साथ एक अद्वितीय और शांत बंधन का अनुभव करने का मौका दिया। तो दोस्तों,